मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा ये भारत का किसान कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। हम तो जाएंगे किसानों को समझाने के लिए कि देखिए ये झांसा राम है, हम इसके झांसे में आए थे तो हम सड़क पर आ गए। अगर तुम इसके झांसे में आ गए तो तुम्हें सड़क नहीं समुद्र मिलेगा। ये जाए तो ठीक, मतलब फिर वो फार्मूला लगाओ, हमारा कुत्ता कुत्ता इनका कुत्ता तो भी नहीं चलेगा। ओए, हम राजनीति भी करेंगे, हम कानून वापसी भी करेंगे, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। तो सरकार का कहना कहीं ना कहीं सही है ना कि आप यहाँ हाईवे पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं। और देखो कोई किसान कर रहा हो ना कर रहा हो, मैं तो 18 साल का होते ही राजनीतिक हो गया था। 18 साल के होते ही ये राजनीतिक हो गए थे। आंदोलन करके राजनीति कर रहे हैं, क्यों ना करें? तो ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? गाय भैंस नचा रहे वहाँ। वो तो राजनीति में है ना, है? वो तो राजनीति में है। आप किसान हैं, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। वोट ना देते। आप अरे हम वो किसान हैं कि जिसको चाहे सरकार बना दे और जिसकी चाहे सरकार जमीन में गाड़ दे। तो फिर मुट्ठी भर लोगों से डरती क्यों है सरकार? कैसे है? अभी तो हमने जाने की बात की और जिस दिन चले जाएंगे, अभी हमने जाने की बात की बंगाल की, सरकार के पेट में दर्द है और जब बंगाल चले जाएंगे सरकार आईसीयू में चली जाएगी। इससे एक शब्द कहलवा, उसको एक चीज पूछ के आ कि तू प्रधान सेवक है या चौकीदार है या नौकर है, एक कहलवा। अगर प्रधान सेवक है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकर है तो मालिक से दुश्मनागी क्यों? अरे वहाँ जाना जंतर मंतर पे। जंतर मंतर तो बंद कर रखा है उन्होंने, अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे। परमिशन है मेरे पे, कैसे ना जा रहा हूँ? नहीं, जंतर मंतर मैंने पासपोर्ट बनवा के वीजा पे लगवा लिया और हम तो जाएंगे वीजा हम पे। इंग्लैंड के जंतर मंतर जा रहे हैं क्या? हाँ, एक दिल्ली में लगाया। कल जंतर मंतर पे 2018 में एसएससी ने कुछ जगहें निकाली थी, 3 साल बाद रिजल्ट घोषित किया था, उन्हें भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, तो वहाँ तो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो करने दो, अच्छी बात है। अगर रोजगार मांगना गुनाह है तो वे बच्चे रोज करेंगे। अब आप भी जंतर मंतर पहुंच जाओगे तो फिर भीड़ और बढ़ जाएगी। भी कर दिया गया है सरकार की तरफ से, हरी झंडी मिल गई। उन्होंने आत्मदाह के लिए एक लेटर लिखा था सर। हाँ, राष्ट्रपति भवन ने उसे स्वीकार कर लिया, उन्हें रिसीविंग दे दी है। क्या? लेकिन अपॉइंटमेंट के बारे में देखिए रिसीविंग नहीं की है वो। क्या क्या यार, स्वीकार कर लिया। लेटर कोई भी दोगा, राष्ट्रपति ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि जाओ आत्महत्या कर लो। आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए कहा था तो उसको जो है कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब उन्होंने आत्मदाह के लिए जो लेटर दिया था तो उसे एक्सेप्ट तो कर लिया गया, अभी कोई फैसला नहीं किया। देखिए मैं राष्ट्रपति पे बोलना नहीं चाहता कि 2 पद हैं जिन पे मैं बोलता नहीं हूँ, एक महामहिम राष्ट्रपति और एक सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी गए थे एक स्टेडियम का उद्घाटन करने, रेड कारपेट बिछा था वहाँ और राष्ट्रपति जी रेड कारपेट से नीचे चल रहे थे और अमित शाह रेड कारपेट पे चल रहे थे। तो इतनी इज्जत है हमारे देश के राष्ट्रपति की। अभी जो बंगाल चुनाव है तो वहाँ पे किसान अगर जाते हैं तो बीजेपी की सीट को वहाँ फर्क पड़ने वाला है कुछ? भाई मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं इनकी तरह। हम तो जाएंगे किसानों को समझाने के लिए कि देखिए ये झांसा राम है, हम इसके झांसे में आए थे तो हम सड़क पर आ गए। अगर तुम इसके झांसे में आ गए तो तुम्हें सड़क नहीं समुद्र मिलेगा। अब समझना या ना समझना वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी। मतलब आप वहाँ के भी लोगों को भड़काने जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को भड़काना लगता है, सरकार का ये कहना है कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो लोगों को हर बार तुम सरकार की बात बताते हो, सरकार का ये कहना है, तो फिर मुट्ठी भर लोगों से डरती क्यों है सरकार? कैसे है? अभी तो हमने जाने की बात की और जिस दिन चले जाएंगे, अभी हमने जाने की बात की बंगाल की, सरकार के पेट में दर्द है और जब बंगाल चले जाएंगे सरकार आईसीयू में चली जाएगी। ये लिख लो। सारे बंगाल प्रचार करने जा रहे हैं बड़े बड़े नेता। क्यों, ये क्या काला जादू? भी गए थे आज। तो ये काला जादू सीखने जा रहे हैं वहाँ? ये क्या करने जा रहे हैं? वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो प्रचार करेंगे ही करेंगे। और हम किसान हैं,
हम अपने किसान की बात करेंगे। अभी बिहार की तरह धांधली वहाँ भी होने वाला है, बंगाल में भी। जैसे अभी बिहार में आरजेडी को 25 सीट पे उन्होंने यानी धांधली करके। यार धांधली की बात करेंगे जो राजनेता चुनाव लड़ रहे, मुझे क्या लेना धांधली से। मतलब आप बंगाल चुनावों के बारे में समझाने जाएंगे, कानून के बारे में नहीं? हम कानून के बारे में जाएंगे। तो आप अभी कहते हैं चुनाव के बारे में समझाने क्या? जाएंगे, इन्हें वोट मत देना। हाँ ये तो कहेंगे, क्यों ना कहें। ओए हम राजनीति भी करेंगे, हम कानून वापसी भी करेंगे, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। तो सरकार का कहना कहीं ना कहीं सही है ना कि आप यहाँ हाईवे पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं। और देखो कोई किसान कर रहा हो ना कर रहा हो, मैं तो 18 साल का होते ही राजनीतिक हो गया था। 18 साल के होते ही ये राजनीतिक मतलब हो आप गए थे। यहाँ आंदोलन करके राजनीति कर रहे हैं कि क्यों ना सरकार को करें? उठाना है या उठाना है। तो ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, गाय भैंस नचा रहे वहाँ? वो तो राजनीति में है ना, हैं? वो तो राजनीति में है। आप किसान हैं, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। वोट ना देते। आप अरे हम वो किसान हैं कि जिसको चाहे सरकार बना दे और जिसकी चाहे सरकार जमीन में गाड़ दे। आंदोलन स्टार्ट हुआ, आपने क्या था? इसमें आंदोलन में राजनीति नहीं होगी। अब आप राजनीति कर रहे हैं। ये हमारा जो संगठन है वो अराजनीतिक है, कोई राजनेता हमारे मंच पे नहीं चढ़ बंगाल सकता। में जाके तो आप राजनीति करने की क्यों बात कर रहे हैं। क्यों बार बार तो कहा है कि किसानों को समझाने जाएंगे कि भाई इन्होंने हमें जमीन पे ला दिया, तुम्हें समुद्र में डाल देंगे। वहाँ किसान नहीं है, उनको एमएसपी नहीं चाहिए। वहाँ किसान समझदार भी होंगे, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है। तो वहाँ वोटर हैं, ये क्या कलाबाजी करने जा रहे, वो अपने आप वोट दे देंगे, अपने आप वोट दे देंगे। उनकी तो राजनीतिक पार्टी है, वो अपने प्रचार के लिए। और हमारी भारतीय किसान यूनियन है, वो गैर राजनीतिक है। हाँ तो गैर राजनीति की तो जा रहे हैं। इलेक्शन की डेट बढ़ा लेना हैं? और हम चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये बंगाल में नेता नहीं है, बंगाल में नेता नहीं है, हैं? तो ये योगी क्या करने जा रहा है वहाँ? पूजा प्रचार करने जा रहे हैं ना, वो तो उनकी पार्टी है बीजेपी। और हम अपनों को समझाने जा रहे हैं। अभी आपने क्या कहा? हैं? ये भी तो कानूनी समझाने जा रहे हैं। कौन? ये क्या नाम, योगी आदित्यनाथ। तो ये जाए तो ठीक, मतलब फिर वो फार्मूला लगाओ, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टोमी, नहीं चलेगा। ईवीएम के बारे में बताने जा रहे हैं कि जहाँ भी आप दबाओगे बीजेपी को ही वोट जाएगा। किससे? में क्या बोलना चाहते तुमसे कह के गया था, मतलब हमसे गलत बुलवाना चाह रहे हो? अगर योगी ऐसा कहना गया तो पहले तो इससे पूछो, वो बाइट दिखा हमें कौन सी में कह के गया। अरे योगी जी ये बताने जा रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की आय जो है वो दोगुनी कर दी। और हम भी नहीं जा रहे कि इस योगी जो बता के गया हम सड़क पे पड़े। बताओ, उन्होंने प्रचार शुरू भी कर दिया, उन्होंने बोला भी दोनों जगह एक ही सरकार होगी। देखिए आप यहाँ दो ये बातें कर रहे हैं। एक ये बात, कितना ही जाओ, जिस दिन शेर बंगाल की तरफ जाएगा एक दिन में ही ऐसी दहाड़ मारेगा कि गिद्दड़ पिद्दड़ सब भाग जाएंगे बंगाल से। आप यहाँ दो सवाल कर रहे हो। पहला तो कह रहे हो आपकी, आप वहाँ के लोगों को बताने जाओगे वोट ना दो। दूसरा कह रहे हो आप बिल समझाने जाओगे क्या करने? आपको खुद डिसाइड है। हम सब चीज करने जाएंगे भाई, बता के क्या है। ये तो हटदर्मी है। हम तो काला जादू भी सीखने जाएंगे। ये तो हटदर्मी है ना। तो हाँ है, हमारी तो हटधर्मी, बता के करे ममता दीदी का समर्थन है आपको है? बीजेपी के खिलाफ? क्या? ममता दीदी का पूरा समर्थन है आपको? अच्छा तू खूब कहलवा ले, मैं लुई ना किसी का नाम, खूब कर ले। आपने तो लिया है पहले नाम, था समर्थ में हो। हमारी पार्टी से हमारे दोनों नहीं, वो मैंने लिया था केवल विकलांग के नाते। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि मेरी निजी राय है, किसान यूनियन पे मत ले जाना। हाँ बिल्कुल, मैं विकलांग के नाते बोला था वो शब्द। किसान यूनियन पे जब तक खड़ा हूँ, जब तक खड़ा हूँ केवल किसान यूनियन की बात करूँगा। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं दोगला तो हूँ नहीं इनकी तरह। कि आप जो कहेंगे वही सही है। आप ऐसे तो सरकार भी केवल एक ही तरफा बात करेगी, बिल सही है बिल नहीं है। तो तुमने सरकार से पूछा कि बिल किसानों से पूछा था, अगला रही हूँ ना ला रही हूँ? उनको बना के भेजा ना एमपी हैं? तभी तो उन्होंने बनाया। अच्छा, हमने बना के भेज दिया और हमारे ही फांसी लगाओगा, फिर अगली बार किससे बनेगा? सही है। हैं? अच्छा,
वो कहे तो ठीक, और हमारा इतना किसान कहे, देश की जनता कहे, वो गलत। कितने किसान? चंद 40, किसान 50? मानते हैं ना, 40, है? 50 वो आप तो सारे किसान नहीं मानते आप तो अगर हम चंद किसानों से इतना फिर डर क्यों रहा? क्यों डर रहा? सरकार देख, कहाँ डर रही है? सरकार ना डर रही। देख कितने, वो तो शुरू से तभी से एक बात ही कह रहे हैं, हम केवल संशोधन करेंगे, बिल नहीं चेंज और करेंगे। किसान जिस दिन पहले दिन से आया उस दिन से एक ही बात कर रहा हाँ तो 3 कि महीने बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ तो हो तो गए आपको 3 महीने यहाँ। है? हो तो गए 3 महीने। अरे 3 साल भी हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सरकार डरती है। देखो बैरिकेटिंग कितने बड़े बड़े लगाए हैं? हम क्यों हटावे? सरकार हटावे। लेकिन सरकार जब मानेगी तभी तो प्रॉब्लम को तो अरे ना मान रही, जानते चुनाव लड़ रहे हैं। ना मान रही, जो 3 महीने से, जहाँ 3 महीने थे वहीं आप आज भी वहीं खड़े हो। और तो क्या हो गया? तुम्हारा क्या बिगड़ रहा? क्या बिगड़ रहा हमारा? फिर क्या हुआ? कोई नहीं। पहले दिन से कह के आए थे जब घर से चले थे कि 6 महीने का राशन लेकर चलना। अभी तो 3 ही महीने हुए, और दूसरी फसल आने वाली हमारी, फिर 6 महीने का आ जाएगा। कई महापंचायत हो गए, इतने दिन हाँ तो होड़ दो, आप पे थे वहीं पे बैठे हो, कहीं बातचीत तो हो नहीं रही। तो ना हो रही, जान दे हमारा क्या बिगड़ रहा? इलेक्शन लड़ रहे हो, बंगाल जा रहे हैं, सब कुछ उनका नॉर्मल है। वो ड्रामा करते फिरे, कर लो, हमें क्या मतलब है? हम बैठे ना तसल्ली से। आप मानते क्यों नहीं कि सरकार आपके साथ है? हैं? ये बिल आपके पक्ष में, सरकार आपके साथ है, आप मानने को ये तैयार सरकार क्यों नहीं मानती कि किसानों के फांसी का फंदा है, सल्फास है ये बिल? सरकार क्यों नहीं मानती? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि किसान के ये कानून किसानों के लिए फेट हो रहा है। यार तो हम बात केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तुम राज्य सरकार पे क्यों लेके जाते हो? समर्थन में खड़ी हो रही है ना है? राज्य सरकार है, आपके आंदोलन। अरे समर्थन में खड़े हो रहे तो लगाओ बराबर में कहीं दूसरे बॉर्डर पे टेंट। कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन में है? लगवा टेंट उनके भी, वहाँ लगवा दूसरे बॉर्डर पे। दिखते तो है अलग-अलग, तीन अलग-अलग क्या? मंच पे नेता, अलग-अलग पार्टी के आपके। कौन से मंच पे आया? बहुत जगह महापंचायत में अखिलेश यादव भी गए, कौन सी में गए? राकेश टिकैत जी जहाँ सहारनपुर में गए। अरे वो अपनी पार्टी के कोई करते रहो नवरीत की शहादत पे 13वीं पे भी गए थे। यार। वो देखिए, किसी किसान के यहाँ वो हो जाती है, किसी के भी वहाँ सब जाते हैं। गांव में जिससे मेरी दुश्मनागी होगी, अगर मेरे घर में मौत होगी तो वो भी आ सकता है। लेकिन ये तो मानो सपोर्ट तो कर ही रहे ना। क्या सपोर्ट कर रहा? बता क्या दिया उन्होंने? दिया तो नहीं, लेकिन अब बस तो, अरे सपोर्ट काहे की? या तो कोई सा बॉर्डर घेर के बैठो। अगर भाई हमने आजीवन, जब तक किसानों ने यो घेर रखा, हमने वो घेर रखा, तब तो सपोर्ट माननी जा। एक दिन जाके तो कहीं रैली कर ले, उसे सपोर्ट कहवे। सरकार में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं आप लोगों के लिए। और अगर सपोर्ट है तो संसद के सारे माइक टूट जाने चाहिए। अब के बजट 17 तारीख से शुरू हो रहा, तोड़ो बजट, जो कंधों पे लिद के बाहर गिरेगा। ये तो हिंसा की बात कर रहे हो। हिंसा कहाँ है उसमें? माइक तोड़ना हिंसा नहीं है संसद में। अगर उनकी बात नहीं सुनोगे, संसद की चीज को, किसान की बात नहीं करोगे संसद में, तो काहे के किसान हितैषी हो? संसद की संसद पब्लिक संसद आम पब्लिक के अरे आम पब्लिक के पैसे से तो काजू, उसकी अफगानी काजू की रोटी भी खा रहा है वो दाढ़ी वाला। तो अपने सैलरी से खा रहा है ना। कौन सी सैलरी? तो कहलवा, इससे एक शब्द कहलवा, उसको एक चीज पूछ के आ कि तू प्रधान सेवक है या चौकीदार है या नौकर है, एक कहलवा। अगर प्रधान सेवक है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकर है तो मालिक से दुश्मनागी क्यों? कहलवाओ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा ये भारत का किसान कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा।